हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है परीक्षा वाणी महाकुंभ में। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ और मेरा विश्वास है इस महाकुंभ में जो भी गोते लगा रहे हैं वो 100% सफलता के द्वार तक पहुँचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनती लोग ही इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैं लाइव सेशन में भी देख पा रहा हूँ, अभी बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं और ये वही लोग हैं जिनका निश्चित ही इस बार सिलेक्शन होना है वीडियो वीपीडीओ में, कनिष्ठ सहायक और अदर एग्जाम में। क्योंकि बाकी लोग तो सब भेड़ चाल चल रहे हैं, ठीक है। जो एक बोल सकते हैं ना, जिसके अंदर जुनून पैसन होता है, वो स्टूडेंट दिख जाता है कि वो हर जगह पे अपने आप को अपीयर करने की कोशिश करता है और उसके द्वारा कोई भी कंटेंट मिस ना हो जाए, इसलिए वो सभी जगह पे निगाह फांकते रहता है। और ऐसे ही अभ्यर्थियों के जिनके अंदर भूख होती है उनका ही सिलेक्शन होता है। तो चलिए, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा वाणी महाकुंभ का। आज भाग 18 है। जिला दर्शन सीरीज हमारी चल रही थी। लास्ट टॉपिक में देहरादून हम पूरा घूम चुके थे। आज हम पहुंच गए भैया अब उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। तो जिला दर्शन वाली सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल आपके ग्रुप सी एग्जाम के लिए, वरन उत्तराखंड की एक गहनता के लिए, नॉलेज या ज्ञान बोल सकते हैं। अगर बारीकी से उत्तराखंड को जानना है आपने, तो ये जिला दर्शन सीरीज बस आपके लिए ही है। और एग्जाम तो फिर निकलेगा ही निकलेगा, वो तो श्योर है भाई। तो चलिए देखते हैं आज उत्तरकाशी जनपद। सबसे पहले हमेशा जैसा कि हम प्राचीन इतिहास देखते हैं या ऐतिहासिक इनका इतिहास देखते हैं, तो उत्तरकाशी की मैं बात करूं दोस्तों, तो परशुराम की तपस्थली भी उत्तरकाशी को कहा जाता है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाड़ाहाट या सौम्यकाशी किसका प्राचीन नाम था? तो ये हमारा उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। उत्तरकाशी क्षेत्र में एक प्राचीन अन्नपूर्णा का मंदिर है दोस्तों, और अन्नपूर्णा का जो अर्थ होता है वो काशी से भी लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तर की काशी भी संभवत इसको कहा गया, ठीक है। इसलिए बाद में फिर ये उत्तर काशी बन गया। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा देखिए, कभी कभी उत्तरकाशी के संदर्भ में हमको अन्य तथ्य भी मिलते हैं बहुत सी किताबों में, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो संदर्भित तथ्य मिलते हैं या जो हमको ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं उत्तरकाशी के बारे में, तो पौराणिक नामों में दो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वो आपने याद रखना है। पहला हो गया हमारा बाड़ाहाट और दूसरा हो गया हमारा सौम्य काशी। और उत्तर का काशी तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का जो मुख्यालय है वो उत्तरकाशी में ही है। उत्तरकाशी जनपद जो हमारा बना था, ये डेट थी 24 फरवरी 1960। इसको आप नोट कर लें। उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ? तो 24 फरवरी 1960 को इसको एक अलग जनपद बनाया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिहरी से अलग किया गया। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तरकाशी को किस जनपद से अलग किया गया था? तो 24 फरवरी को 1960 को उत्तरकाशी टिहरी से अलग हुआ था, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी की मैं अगर बात करता हूँ तो उत्तरकाशी बिल्कुल उत्तर में भी है हमारे राज्य के, ठीक है। उत्तरकाशी के पूर्व में देखा जाए तो चमोली है। उत्तरकाशी के पश्चिम में देखा तो देहरादून है। उत्तरकाशी के उत्तर में देखते तो हिमाचल और चाइना पड़ता है, और दक्षिण में हमारा टिहरी गढ़वाल पड़ता है। तो ये उत्तरकाशी की एक भौगोलिक लोकेशन है। उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो टोटल क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए, एक मैंने फैक्ट आपको बता दिया लास्ट वीडियो में ही, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जो है, सर्वेक्षण विभाग के अनुसार हमारे भाई आरटीआई जो सूचना मांगी गई थी उसके हिसाब से चमोली ही है। तो चमोली ही करना है आपने, ठीक है। उत्तरकाशी नहीं करना। उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। तो 8016 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का यहाँ पे क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 3,30,090 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन थी लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग। और बात करते हैं जनघनत्व की, तो जनघनत्व काफ़ी विरल है उत्तरकाशी में। विरल का मतलब होता है लोग कम है, ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है। और 41 लोग यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि जनघनत्व काफ़ी कम है उत्तरकाशी जनपद का, जो कि ठीक रहता है एक हिसाब से। साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता है 75.81%। और राज्य के हिसाब से देखें तो राज्य का 10वां जनपद है साक्षरता में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, तहसीलों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में टोटल कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलें हैं यहाँ पर टोटल हमारी 6, ठीक है। अभी देखिए, आजकल उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि बहुत सी उप तहसीलें भी बन गई है, तो नया डेटा आने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अगर उत्तरकाशी की हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी की जो फाइनल अभी तक की तहसीलें हैं उसमें हम बोलते हैं कि टोटल तहसीलें कितनी हो जाती हैं। तो उत्तरकाशी में वर्तमान समय में है भैया 6 तहसीलें, ठीक है। कौन कौन सी 6 तहसीलें हैं ये? तो ये हैं भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला, मोरी और मोरी हो गया, ठीक है। 6 हो गई, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला, मोरी। तो 6 तहसीलें हैं। इसके अलावा विकास खंड की अगर हम बात करते हैं तो विकास खंडों की टोटल संख्या है हमारी उत्तरकाशी जनपद में, तो वो हो जाएगी 6। और विकास खंड भी 6 हैं, तहसील भी 6 हैं, ठीक है। तो 6 कौन कौन से हैं? भटवाड़ी, डुंडा,
चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोलिया और मोरी, ये हमारी 6 विकासखंड या ब्लॉक जिनको बोलते हैं। इसके अलावा 4 हमारी उप तहसीलें भी हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 हमारी उप तहसीलें भी हैं, जोशियाड़ा, धौंतरी, बर्नीगाड़ और सांकरी, ठीक है, ये हमारी 4 उप तहसीलें हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 958 है भाई, 1000 नहीं है यहाँ का, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं, यानी कि 958 यहाँ का कुल लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 916 2011 की जनगणना के हिसाब से। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 3 विधानसभा सीटें हैं भाई उत्तरकाशी जनपद में। पहली है गंगोत्री, दूसरी है पुरोला और तीसरी है यमुनोत्री, ठीक है। गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री 3 विधानसभा सीटें हैं। ओके, तो ये हमारा उत्तरकाशी का पूरा हमने देख लिया यहाँ पे इतिहास। इसके अलावा देखिए जो मैं बता चुका हूँ, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था सबसे ज़्यादा फेमस था बाराहाट। बाराहाट का मतलब कभी कभी ये बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 12 हाट थे। 12 हाट, हाट का मतलब आज भी देखते हैं ना, हाट लगती है बहुत जगह पे, बाजार। और कुछ लोग बोलते हैं बड़ा बाजार लगता था यहाँ पे, इसलिए बाराहाट पड़ गया नाम। तो अलग अलग तथ्य हैं भाई, इतना हमको क्या करना है, इतना जानने का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि जिला दर्शन में हमको वही फैक्ट चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्लेसेस पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों गौमुख। तो गौमुख तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौमुख दोस्तों ग्लेशियर है, आपको स्पेशली पता होगा, गौमुख ग्लेशियर है और यहीं से भारत की सबसे पवित्रतम नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, जो कि भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और ये गौमुख से ही निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया, आपको याद रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर से 18 किलोमीटर दूर पे हमारा गौमुख स्थित है। अगला जो प्लेस है दोस्तों गंगोत्री। तो देखिए 4 धाम, सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा जो है हमारी, ये उत्तरकाशी जनपद से ही शुरू होती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ना 4 धाम यात्रा का क्रम क्या है। तो 4 धाम यात्रा में सबसे पहले हम जाते हैं यमुनोत्री, फिर हम जाएंगे गंगोत्री, ठीक है, फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ। तो 4 धाम यात्रा का जो क्रम है वो यही है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो सबसे पहले हम यमुनोत्री पहुँचते हैं, अभी यमुनोत्री का भी जिक्र करेंगे, अभी हम केवल गंगोत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गंगोत्री की बात करते हैं तो समुद्र तल से लगभग, ये हमारा अलग अलग डेटा है, कहीं पे 3048 दिया हुआ है, कहीं पे 3140 मीटर की ऊंचाई दी गई है। यहाँ पर एक शिला थी दोस्तों, और यहीं पर भगीरथ ने तपस्या की थी और गंगा जी को वो धरती पे लाए थे, ऐसा बोला गया है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। और गंगोत्री मंदिर जो है दोस्तों हमारा कत्यूर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? गंगोत्री मंदिर या धाम तो कत्यूर शैली में, ठीक है। और इसके बाद 20वीं सदी जब आती है तो 20वीं सदी में जो वर्तमान मंदिर आप देखते हैं गंगोत्री वाला, इसको जयपुर नरेश माधव सिंह ने इसका जीर्णोद्धार वगैरह करवाया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कपाट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट कब खुलते हैं, यमुनोत्री के कब खुलते हैं, केदारनाथ के कब खुलते हैं, बद्रीनाथ के कब खुलते हैं। तो गंगोत्री धाम के जो कपाट है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष अप्रैल में अक्षय तृतीया को खुलते हैं, ठीक है। कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया। इसी दिन माँ गंगा की डोली उनके शीत ऋतु प्रवास जो है मुखवा ग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फिर शीत ऋतु के टाइम पीरियड पे गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो माँ गंगा जो है ना वो मुखवा ग्राम में आ जाती है, यानी कि जाड़ों में माँ गंगा कहाँ पे रहती है? मुखवा गांव में। तो ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और गंगोत्री के निकट दोस्तों सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, भैरव झाप इत्यादि स्थित हैं। और गंगोत्री में ही केदार गंगा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। केदार गंगा भी यहीं पे है और भागीरथी में संगम बनाती है ये। इसके बाद जो अगला प्लेस है देखिए, और ये 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री के ठीक पश्चिम में स्थित है यमुनोत्री, और यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने करवाया था दोस्तों। और इसका पुनर्निर्माण, या हम बोल सकते हैं इसका जो जीर्णोद्धार था, वो किसने करवाया था? जयपुर की महारानी ने करवाया था, ठीक है। शीतकाल में देखिए माँ यमुना की डोली खरसाली गांव के सोमेश्वर देवालय में रहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना मुखवा गांव चले जाते हैं माँ गंगा, वैसे ही यमुनोत्री जो माँ यमुना है वो हमारी खरसाली गांव के सोमेश्वर देवालय में चली जाती है। जो हमारा गंगोत्री है और हमारा यमुनोत्री है, दोनों मंदिरों के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 हमको गर्म कुंड भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे प्रमुख है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड का पानी तो इतना गर्म है, बोला जाता है कि अगर इसमें चावल या आलू डालेंगे तो वो पक जाते हैं, ठीक है। बढ़िया, चावल डालेंगे आप तो वो पक जाएंगे, आलू डालेंगे तो आलू पका हुआ निकलेगा आपका। ओके। और बाकी देखिए हमारा जो यमुनोत्री है यमुना के तट पर, यमुना नदी को कालंदी भी कहा जाता है ना, कालंदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कालंदी पर्वत भी यहीं पे है, इसीलिए क्वेश्चन कभी बनेगा कालंदी पर्वत किस जनपद में है, तो ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही है। और कालंदी पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और
अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों वो आपका दिया ही गया है, परीक्षा वाले में भी दिया गया है, अन्य किताबों में बस इतने ही फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में जो कि यमुनोत्री धाम से आ सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की। तो देखिए विश्वनाथ मंदिर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने करवाया था, खनेती ने। कौन थी ये खनेती, तो सुदर्शन शाह की ये महारानी थी, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर के सामने ठीक शक्ति मंदिर है जिस पर 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल देखने को मिलता है हमको, शक्ति मंदिर। ठीक है, शक्ति मंदिर 12/8 वाला जो शक्ति मंदिर है ना, विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर, त्रिशूल लेक की जो हम बात करते हैं तो यहीं से हमको मिलते हैं वो। महासू देवता की बात करते हैं दोस्तों तो हनोल, ये उत्तरकाशी महासू शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ भी देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, देखिए देखिए दोस्तों अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे परीक्षा वाले में तो काफ़ी कम फैक्ट दिए हुए हैं, थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाता है जाह्नवी नदी। ठीक है, तो जाह्नवी जो नदी है वो कहाँ पे है, तो जाह्नवी नदी है हमारी कहाँ पे, ये जागरगंगा भी इसको कहा जाता है। और ये हमारा लंका नामक प्लेस में, देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया, लंका नामक प्लेस उत्तराखंड में किस जनपद में है, तो लंका जो प्लेस है भाई ये हमारा उत्तरकाशी में ही है, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और भैरव झाप नामक एक प्लेस है दोस्तों जो कि जागरगंगा और भागीरथी के संगम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ओके, अब बात करते हैं देखिए जो हमारे उत्तरकाशी जनपद है, उत्तरकाशी के जो अन्य प्लेसेस है जिसमें हरसिल का नाम भी यहाँ पे मुख्यतः दिया गया है। तो हरसिल भी एक फेमस प्लेस है दोस्तों, हरसिल एक हिसाब से देखा जाए हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है, और मुख्यतः सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि हरसिल जो क्षेत्र था इसको विकसित किसने किया था, पहाड़ी विल्सन ने। हम उत्तराखंड में जो हमारा ब्रिटिश कुमार गढ़वाल वाला चैप्टर हमने किया है, प्लेलिस्ट है आपकी यूट्यूब पर, उसमें हमने बताया है पहाड़ी विल्सन या फ्रेडरिक विल्सन इसका नाम था। तो फ्रेडरिक विल्सन ने ही यहाँ पे सेब के बागान विकसित किए थे, उसके बाद हरसिल बहुत फेमस हो गया। अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन वाले 2 जनपद, तो पहले नाम उत्तरकाशी का ही आता है, फिर हमारा नैनीताल का नाम आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रमुख त्यौहार या मेले लगते हैं उत्तरकाशी के, उनको आप नोट करते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला मेला है यहाँ पे देखिए पंचकोसी मेला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, चैत माह में लगता है, इसको वारुणी यात्रा भी कहा जाता है, वारुणी पंचकोसी यात्रा आपने पढ़ा होगा ना, तो वारुणी यात्रा भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हरतालिका तीज नामक पर्व भी हमारा उत्तरकाशी में ही मनाया जाता है, हरतालिका तीज। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा सेलकू नामक उत्सव बहुत फेमस है, सेलकू 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 नामक उत्सव भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही मनाया जाता है, नोट करके जाइएगा आप। इसके बाद देखिए एक फेमस बुग्याल है उत्तरकाशी में, दयारा। तो इस दयारा बुग्याल में हमारा एक उत्सव माना जाता है जिसको अंधूड उत्सव कहा जाता है, अंधूड। ठीक है, अंधूड उत्सव, यानी कि इसका हिंदी में बोलो तो मक्खन की होली। तो मक्खन की होली उत्तराखंड के किस बुग्याल में खेली जाती है, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो भटवाड़ी में है रैथल गांव दोस्तों, यहाँ पर बुग्याल है दयारा। तो यहाँ पे भादो माह जो अभी चल रहा है लगभग सितंबर का माह, तो इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे मक्खन होली होती है, हैं। जो हमारे ग्वाले होते हैं, पशु चारक होते हैं, जब वो वापस आते हैं ना उनके सम्मान में गांव वाले ये करते हैं, मक्खन से मतलब जैसे हम रंगों से एक दूसरे को रंग लगाते हैं होली में, वैसे ही मक्खन लगाते हैं, दैट इसी को बोलते हैं मक्खन उत्सव। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस बुग्याल में मनाया जाता है, किस जनपद में, और कौन लोग मनाते हैं, पशु चारक वर्ग के लोग ज़्यादा इसको मनाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण है, मोरी मेला भी होता है उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा मैं बात करूँ हमारा श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में बन चुका है। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है, तो ये हमारा उत्तरकाशी में ही लगता है। ठीक है, और इसके अलावा अठोग मेला और गेंदुआ उत्सव भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही लगता है दोस्तों। ठीक है, और उत्तरकाशी जनपद की हम बात करते हैं, उत्तरकाशी जनपद में हमारे बहुत से ग्लेशियर भी हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, डोलियानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, और इसके बाद चांगथांग ग्लेशियर भी है। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत से ग्लेशियर हैं, ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको याद होने चाहिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों, देखिए उत्तरकाशी में एक कमल नदी भी है। ठीक है, कमल नदी, इसको नोट करना चाहिए आपने, क्योंकि कमल नदी जो है हमारी पुरोला विकास खंड में प्राकृतिक जल स्रोत से निकलती है, और कमल नदी में ही एक घाटी है जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, सिराई घाटी। तो सिराई घाटी में लाल चावल का उत्पादन होता है, और सिराई घाटी की जीवन रेखा कमल नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, और कमल घाटी के लोग मछली को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं इसमें, इसलिए कमल घाटी को उत्तराखंड का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों जिसको आपने जानना चाहिए, असी गंगा। ये हमारी उत्तरकाशी में ही है असी गंगा। असी गंगा की मैं बात करता हूँ, डोडी ताल से निकलती है और गंगोत्री में भागीरथी से मिल जाती है।
ठीक है। मेनली ये है कि डोडी ताल से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो असी गंगा का होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं प्रमुख, उनको आप नोट कर लीजिए। मनेरी भाली परियोजना जो हमारी उत्तरकाशी जनपद में है। गंगानी परियोजना भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। इसके अलावा नटवाड़ मोरी परियोजना ये भी हमारी उत्तरकाशी में है, ठीक है। भैरव घाटी परियोजना उत्तरकाशी में। और इसके अलावा तालुका सांकरी एक जल विद्युत परियोजना है, थोड़ा नाम अजीब है तो आने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे पॉइंट्स की। तो तालुका सांकरी जो जल विद्युत परियोजना है ये भी हमारी उत्तरकाशी ही जनपद में है, ठीक है। अब दर्रों पे आ जाते हैं, तो दर्रों की बात करें, देखिए उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में एक बहुत फेमस दर्रा है जो कि बहुत बार आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा दर्रा है, तो उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में है भैया श्रृंगकंठ, ठीक है। कौन सा दर्रा है, श्रृंगकंठ। ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। उत्तरकाशी चमोली के मध्य भी दर्रे हैं, कालंदी दर्रा, टोपी ढूंगा और लातू धुरा। ऐसे ही उत्तरकाशी और चीन के मध्य जो दर्रे हैं वो हम भूगोल में कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये आने की पूरी संभावना है क्योंकि हाल में ही टूरिज्म के लिए यहाँ पर एक गली को खोला गया, गड़तांग गली, इसलिए ये दर्रा आ सकता है। जो नेलांग दर्रा है, नेलांग घाटी है, ये हमारे बीच में पड़ती है उत्तरकाशी और तिब्बत के, या उत्तरकाशी या चीन के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और इसी नेलांग घाटी में दोस्तों हमारा पड़ता है गड़तांगली, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। गड़तांगली ये बंद कर दिया गया था भारत चीन युद्ध के बाद, लेकिन अब फिर से इसको विकसित किया जा रहा है और गड़तांग गली को खोला जा रहा है टूरिज्म के लिए, ठीक है। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लैंडस्केप आते हैं ना, सेम टू सेम डिक्टो लद्दाख की तरह ही दिखते हैं। वैसे ही वीरान पहाड़ बिना वनस्पतियों के, ये स्पेशलिटी है हमारी नेलांग घाटी की। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि जो नेलांग घाटी है ये किस जनपद में है, और दूसरा हमारा गड़तांग गली जो कि हाल में ही पर्यटकों के लिए खोली गई, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे उत्तरकाशी में ही स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत से कम लोग आते हैं लाइव क्लास में, दिस इज़ नॉट गुड। आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ते नहीं हैं, फिर बोलते हैं कि ये क्लास कब हुई थी। तो क्लास देखिए लाइव पढ़ने में ही जो पॉइंट होते हैं ना, मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा हूँ तो वो जल्दी याद रहता है और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप इस क्लास को अटेंड करें हमेशा, ठीक है। देखिए दयारा बुग्याल की हमने बात की थी। दयारा बुग्याल को 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य सरकार जो है हर साल किसी न किसी पर्यटन प्लेस को जो ट्रैकिंग के लिए फेमस है उनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करती है, ठीक है। कभी हमारा ये दयारा बुग्याल हो जाता है इसमें, कभी हमारा हरकी दून हो जाता है, तो ये हमको करंट में अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बुग्यालों की, तो बुग्याल भी बहुत से हैं भाई उत्तरकाशी में जो आपने याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हमारा हर्षिल बुग्याल। हरकी दून बहुत फेमस है, हरकी दून बुग्याल। ये हरकी दून बुग्याल कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चाईसिल बुग्याल। तो चाईसिल बुग्याल को भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। चाईसिल बुग्याल ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी हमारे उत्तरकाशी में है। तपोवन बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी में है। मांझी वन फूलों की एक घाटी है, जैसे चमोली में फूलों की घाटी है ना, वैसे ही मांझी वन फूलों की घाटी है जो कि कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। और ये बुग्याल भी अपने आप में, ये भी आपने याद रखना है। और देवदामनी बुग्याल और सबसे फेमस दयारा बुग्याल, ये सभी हमारा उत्तरकाशी में है, ओके। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो इन बुग्यालों को तो आप याद रख ही लीजिए। कुछ प्रमुख प्रमुख बुग्याल हैं जो तो याद रखने हैं आपने, जैसे हरकी दून के बाद कुश कल्याण बुग्याल और दयारा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल और चाईसील बुग्याल, ठीक है। रुपनौल सौंड बुग्याल भी और मांझीवन, इतने तो आपको याद रखने हैं भाई उत्तरकाशी के। अपनी ट्रिक बनाइए, कुछ भी बनाइए, इतने आपको याद रखने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दर्रों के बाद दोस्तों, बुग्यालों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बुग्याल हैं जितने भी हमने बात की। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उत्तरकाशी के संदर्भ में। देखिए एक पर्वत बहुत ज़्यादा फेमस है जिससे भूस्खलन होते रहता है उत्तरकाशी में, वरुणावत पर्वत। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि वरुणावत पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो वरुणावत पर्वत है हमारा उत्तरकाशी जनपद में, ओके। इसी के अलावा बात करें दोस्तों, एक गुफा भी बहुत फेमस है उत्तरकाशी में, 20 पुलिया गुफा। 20 पुलिया गुफा, याद रखिएगा इसको, 20 पुलिया गुफा। और उत्तरकाशी में ही एक पर्वत चोटी का नाम भी बहुत फेमस है, द्रौपदी का डांडा। द्रौपदी का डांडा कभी पूछा जाए तो कहाँ पे करेंगे आप, उत्तरकाशी करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इंद्रकील पर्वत, इंद्रकील पर्वत भी उत्तरकाशी में, मेन बहुत सी जगह पौड़ी दिया है भाई, इसको सही कर लें आप। इंद्रकील पर्वत जो है वो उत्तरकाशी में, ओके, इसको आपने ध्यान रखना है। इंद्रकील पर्वत, द्रौपदी का डांडा, ये सभी हमारे कहाँ पे हैं, उत्तरकाशी जनपद में।
अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तरकाशी जनपद में देखिए हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि 1965 में बनाया गया था, जिसका नाम है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, 1965 कई बार बनता है निम। कभी कभी सीधे क्वेश्चन बना देते हैं कि निम की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, निम का इसका शॉर्ट रूप है निम। और निम की स्थापना हुई थी दोस्तों 14 नवंबर 1965। बहुत जगह पर 1964 भी दिया है, लेकिन 14 नवंबर जो जो हमारा जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है, ठीक है, तो 14 नवंबर 1965 को इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए बहुत से लोग निकले आगे, जैसे कि मूल नाम मैं लूँ, इस संस्थान में ट्रेनिंग करके बहुत से लोगों ने अचीवमेंट लिए, जैसे कि बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, हर्षवंती बिष्ट, सुमन कुटियाल, ये सभी हैं, संतोष यादव, सभी हमारे क्या हैं, ये पर्वतारोही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी इनसे कि ये कौन है। बाकी अन्य तथ्यों की मैं बात कर ही चुका हूँ, जैसे कि लंका नामक जो प्लेस है, लंका नामक प्लेस दोस्तों हमारा उत्तरकाशी में है। और इसके अलावा देखिए एक और फेमस प्लेस हमको देखने को मिलता है दोस्तों उत्तरकाशी जन। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्लेसेस की मैं बात करूँ तो उसमें नाम आ जाता है हमारा भटवाड़ी। तो भटवाड़ी क्यों फेमस है, तो भटवाड़ी में एक फेमस या प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है भास्करेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, क्या नाम है, भास्करेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा एक घाट जो कि हमेशा एग्जाम में बनने की संभावना रहती है, मणिकर्णिका घाट। ठीक है, मणिकर्णिका घाट कहाँ पे स्थित है, तो मणिकर्णिका घाट है हमारा उत्तरकाशी जनपद में, ध्यान रखेंगे। और जड़ भरत घाट भी हमको यहीं पे देखने को मिलता है। इतने पॉइंट तो आपने कम से कम याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में हमेशा बनते हैं। जो पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं पॉइंट को ज़्यादा मैं डिस्कस भी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन बनाना फिर आपके लिए भी बोरिंग है, और यहाँ पर ज़्यादा लंबे सेशन को अटेंड करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया दोस्तों, उत्तरकाशी में एक ऐसा मंदिर भी है जिसको न्याय के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है पोखू देवता का मंदिर। ठीक है, पोखू देवता का मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन कभी बनेगा, तो पोखू देवता का मंदिर है हमारा नटवाड़ में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे है, नटवाड़ में। इसके अलावा रघुनाथ मंदिर भी है हमारा उत्तरकाशी में, बड़कोट में। और रेणुका देवी मंदिर, ये भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो आपको याद रखना चाहिए। एक जयपुर मंदिर भी है, देखिए भाई एक स्पेशल अमेजिंग फैक्ट है, उत्तरकाशी में एक जयपुर मंदिर भी है। अब जयपुर तो भाई राजस्थान में, यहाँ कहाँ से आ गया, लेकिन है जयपुर मंदिर, मुख्य बाजार जो है उत्तरकाशी का वहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जयपुर धर्मशाला भी आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए जयपुर मंदिर का भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये हमारा उत्तरकाशी क्यों बन जाता है क्वेश्चन, लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक एग्जाम में जरूरी बाजार पूछ लिया था उसने, कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में, लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन बना दे रहा है। तो जरूरी बाजार रानीखेत में है, लाल कुर्ती बाजार सभी ये रानीखेत में हमारे हैं। ज़्यादातर जो प्राचीन बाजार हैं वो अल्मोड़ा, रानीखेत और पौड़ी ऐसी जगहों पे स्थित है। ओके, चलिए अब देखते हैं अन्य कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं दोस्तों जो उत्तरकाशी, जो हमारा हर की दून, ठीक है, हर की दून जो है उत्तरकाशी में, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार, हर की दून जो हमारा है इसका प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो ये पुरोला को कहते हैं। ठीक है, हर की दून का प्रवेश द्वार पुरोला, आपको याद रखना है ये। और पुरोला में ही दोस्तों हमारे जो हमारा पुरोला प्लेस है ना, इसी के आसपास हमारा है एक महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको हम जानते हैं गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में स्थापित हुआ था, राज्य का सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित है, यानी कि जो हमारा हिम तेंदुआ होता है ना, उसके संरक्षण के लिए जो योजना चल रही थी। ठीक है, अगला एक पॉइंट बनता है देखिए उत्तरकाशी से, तो उत्तरकाशी में दोस्तों एक प्रागैतिहासिक कालीन प्लेस भी है जिसका नाम है हुडली। हुडली से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र। और इसके अलावा उत्तरकाशी की मैं जब बात करता हूँ तो उत्तरकाशी में 1803 में एक भयंकर भूकंप भी आया था, जिससे क्या हुआ दोस्तों, आधा गढ़वाल पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, उसी टाइम की बात है ये, जब फिर इसका लाभ उठा के अगले साल गोरखा क्या करते हैं, गढ़वाल राज्य पर अटैक करते हैं। तो 1803 कभी क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरकाशी में किस वजह से सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो वो हमारा 1803 में आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, प्राचीन साहित्य में उत्तरकाशी को क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राचीन साहित्यों में उत्तरकाशी को क्या बोला गया है, तो पर्वतराज देश भी कहा गया है। क्या बोला गया है, पर्वतराज देश, किसका नाम है, तो उत्तरकाशी का नाम है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो उत्तरकाशी से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया।
इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारी जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसमें अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे उत्तरकाशी से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो छूट जाते हैं, और उस पॉइंट को या उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जो कि सबको पहला कमेंट के रूप में दिख जाएगा। ओके। हाँ, उत्तरकाशी में एक हवाई पट्टी भी है। उत्तरकाशी में एक हवाई पट्टी है जिसको नोट करेंगे, जिसका नाम है चिन्याली सौंग। चिन्याली सौंग में है ना ये, इसलिए चिन्याली सौंग हवाई पट्टी बोलते हैं इसको। तो देखिए हमारे कुछ ही पर्वतीय जनपद है जहाँ पे हमारी हवाई पट्टी, जैसे चिन्याली सौंग उत्तरकाशी, और इसके अलावा हमारा एक हवाई पट्टी है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में नैनी सैनी हवाई पट्टी। तो ये कुछ हमारी हवाई पट्टियाँ होती हैं जिनको आपने याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ओके। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो लगभग लगभग हमारे जितने पॉइंट बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। शक्ति स्तंभ हमने अभी बात की थी, या शक्ति लेक की हमने बात की थी। तो विश्वनाथ जो मंदिर है उत्तरकाशी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर में ही हमारे जो जयपुर मंदिर की बात की, इसके आसपास ही होगी। और विश्वनाथ मंदिर की स्थापना बोला जाता है पौराणिक रूप से परशुराम ने की, जबकि इसका पुनर्निर्माण करवाया था राजा प्रद्युमन शाह ने। और 1857 में सुदर्शन शाह की जो रानी थी खनी थी, उसके द्वारा इसके जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ये कत्यूरी शैली में निर्मित है हमारा, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर भी ध्यान रखेंगे। अब विश्वनाथ मंदिर के सामने ही एक हमारा शक्ति स्तंभ है। शक्ति स्तंभ है, तो शक्ति स्तंभ कहाँ पे है? विश्वनाथ मंदिर के सामने है। शक्ति स्तंभ में ही दोस्तों एक त्रिशूल लेख मिलता है हमको, त्रिशूल लेख जो कि 21 फीट लंबा है, त्रिशूल लेख। और इसी त्रिशूल लेख में ब्राह्मी और शंख लिपि में, ये क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम किसी एग्जाम में, त्रिशूल लेख किस लिपि में है? तो शंख लिपि में ये मेनली देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें हमारा जो त्रिशूल या शंख लेख है, इसमें हमारे मुख्यतः जो अशोक चल्ल है, जिसने उत्तराखंड की केदार भूमि को जीत लिया था 1192-93 में, तो उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारा बाड़ाहाट का शक्ति स्तंभ है या त्रिशूल लेख है, इसमें किस नेपाल नरेश का वर्णन हुआ है? तो अशोक चल्ल का इसमें वर्णन हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे वो लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टि से भी, क्योंकि ये पॉइंट मैंने देखा है कई बार एग्जामों में आता है, और बहुत से एग्जामों में आता है ये। ओके। और इचारी बांध जो टोन्स नदी पे है, वो हमारा इसी प्लेस में पड़ता है लगभग लगभग वो भी। अब कुछ, हाँ, झीलें तालें हमारी हुई नहीं, झीलें तालें भी थोड़ा फेमस है उत्तरकाशी की, जो हमने जाननी चाहिए। तो झीलें तालें की बात करता हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं, जैसे कि नचिकेता ताल। नचिकेता ताल हमारी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा केदार ताल जो कि हमारी उत्तरकाशी में है। भड़ासर ताल, बयां ताल। बयां ताल जो है दोस्तों, इसको उबलते हुए पानी की ताल भी कहते हैं। फाचकंडी या बयां ताल, इसका दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, मतलब ताल का अलग अलग नाम है, मतलब है एक ही, फाचकंडी ताल या बयां ताल, उबलते हुए पानी की ताल। अगला है देखिए डोडी ताल। डोडी ताल भी बहुत फेमस है, और डोडी ताल से ही दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, डोडी ताल से ही हमारे क्या होता है, असी गंगा का उद्गम होता है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया ना इसको। और इसके अलावा सहस्त्र ताल, सरू ताल। एक सहस्त्र ताल तो हमारे टिहरी में है, वो बड़ा ताल है। एक छोटा सहस्त्र ताल यहाँ पे भी है। खीरा ताल भी है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। और एक सात ताल भी है, एक सात ताल हमारे नैनीताल में, तो एक उत्तरकाशी में भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और डोडी ताल बहुत फेमस है। डोडी ताल इसलिए भी फेमस है दोस्तों, डोडी का मतलब होता है मछलियों का ताल, यानी कि बहुत सी मछलियों की इसमें वैरायटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। असी गंगा यहीं से निकलती है, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ उत्तरकाशी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उत्तरकाशी में हमारी जो एक नदी बहती है, टोन्स नदी। तो टोन्स नदी का प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो भैया तमसा था, ये आपको याद होना चाहिए। रुपिन और सुपिन नदियों से बनती है संगम से टोन्स नदी, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। और कमल नदी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कमल नदी जो बहती है वो सिराई घाटी की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। ओके, बुग्यालों की हमने बात कर ली, त्योहारों के उत्सवों की हमने बात कर ली। इंद्रकील पर्वत मैंने बता दिया उत्तरकाशी में है। इसके अलावा देखिए उत्तरकाशी के कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उत्तरकाशी से जो लोग आगे बढ़े उनमें सबसे पहला नाम आता है हमारा बछेंद्री पाल का, ठीक है। तो बछेंद्री पाल सबसे फेमस नेम है हमारी उत्तरकाशी से, देखा जाए तो अचीवमेंट के हिसाब से। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है, कब? 1984 में, 1984 में। और बछेंद्री पाल को दोस्तों 1984 में ही पर्वतारोहण के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। 1984 में ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 1986 में बछेंद्री पाल को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला इनको,
ठीक है। और उसके बाद मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपको बताया था ये पद्म भूषण से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, जो एक अन्य महत्वपूर्ण नाम आता है उत्तरकाशी से, ये इनका नाम है महावीर रवाल्टा। ठीक है, महावीर रवाल्टा दोस्तों, ये साहित्यकार हैं और 1966 में इनका जन्म हुआ था सरनौल गांव में। तो एक साहित्यकार है महावीर रवाल्टा। और महावीर रवाल्टा की हम बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि सफ़ेद घोड़े का सवार, खुले आकाश का सपना। एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी पोखू का घमंड। ठीक है, पोखू का घमंड महावीर रवाल्टा की रचना है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने 30 से अधिक रचनाएं की है दोस्तों, जो अभी हम डिस्कस करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो हम कर नहीं सकते यहाँ पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उत्तरकाशी के बारे में जो आपको याद होने चाहिए आगामी परीक्षाओं के लिए। बाकी कुछ पॉइंट रह गए होंगे दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे अन्य किसी जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं। देखिए, एग्ज़ाम से पहले कोशिश है मेरी, आजकल टाइम ना होने के बावजूद भी मैं बहुत कोशिश करके आप लोगों के लिए ये परीक्षा हमारी महाकुंभ सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि कैसे भी मैं इसको कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा पाऊँ। तो दोस्तों, अगर कुछ भूल चूक त्रुटि होती है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में सही करने की कोशिश करें, ताकि मैं उसको पिन करके अन्य लोगों की सहायता भी कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि मित्रों।